सर 0, हाँ 50, 100, 150, 200, 300 तक है। पीरियड ही लग गया यार। अकेला कंजप्शन लिख लेते हैं। कंजप्शन कहाँ है? 50, 50, 75, 100, 50 के बाद 75। जैसे 100, 125, 150, 175, 200। ठीक है, तो अब हमने इसमें सेविंग फाइंड आउट करनी है। हम नया टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन क्या है? अब पहले तो सेविंग, अगर हम अकेली सेविंग की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है? सेविंग, इट रेफर्स टू, लिख लो इसको, दैट पार्ट ऑफ इनकम, it refers to that part of income which is not consumed at present। इनकम का वो हिस्सा जो हम आज खर्च नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी सेविंग होगी। इसका मतलब सेविंग को हम ऐसे लिख सकते हैं, S = Y माइनस सी। सेविंग कब आएगी? जब आपने इनकम में से कंजप्शन माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लें सेविंग = Y माइनस सी। तो यहाँ अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सेविंग फाइंड आउट करो, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? -50, यहाँ क्या आ जाएगा? 25, ये 0, ये पॉजिटिव 25, ये 50 और ये 100। क्लियर है? बड़ा आसान किया, कुछ ज्यादा नहीं किया हमने, बस y में से c माइनस कर दिया तो ऐसा आ गया हमारा। ठीक है, अब हम बात करें सेविंग फंक्शन की। तो सेविंग फंक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप, ये दोनों आपस में कैसे काम करते हैं? तो ऐसे काम करते हैं, इट मीन्स, या कह लो इट शोज, व्हेन इनकम इंक्रीजेस सेविंग will also, तो सेविंग भी इंक्रीज हो जाएगी। इनकम का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो सेविंग भी बढ़ती जाती है। सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द टू। क्लियर? तो अब आई थिंक इतना ही हम करें इसको, या इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको खत्म करेंगे। अब देखो, अगर सेविंग फंक्शन को प्लॉट करना है तो सेविंग आपने लेनी है y एक्सिस पर और इनकम लेनी है आपने x एक्सिस पर। ठीक है, अगर इनकम के लेवल हम प्लॉट करें 50, 100, 150, 200, 250 और 300, और उसके साथ हमने सेविंग प्लॉट करनी है। अब देखो, सेविंग माइनस में शुरू हो रही है, ये किस वजह से? ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो 0 लेवल पे इनकम होगी उसमें ऑटोनोमस कंजप्शन और जो नेगेटिव सेविंग है वो बराबर होगी। ठीक है, तो अभी 50 -50 है आपका सेविंग, क्योंकि हमने डेटा जो लिया है उसमें ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी है?
50 जीरो लेवल पर, ठीक है। तो और अगर इनकम बढ़ के 50 हुई तो सेविंग कितनी है 25। इनकम है 50 तो सेविंग है -25, तो एक पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। फिर देखो अगर इनकम 100 है तो सेविंग 0 है, इसका मतलब सारे का सारा खर्च कर दिया, कंजप्शन भी 100 है इनकम के इक्विवेलेंट, जो ब्रेक इवन पॉइंट था, तो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग 0, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेविंग, द सेविंग विल बी 0। अब 150 है इनकम तो सेविंग कितनी है पॉजिटिव 25। अगर 150 है तो यहाँ अगर हम 50 लिखें तो ये हमारा पॉजिटिव 25 150 के साथ, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद 200 पे 50, 200 पे 50 थोड़ा ऊपर लाए पॉइंट, उसके बाद 250 पर 75, 75 और 300 पर 100। तो ये हमारा इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारा सेविंग कर बन जाएगा, वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा -s बार प्लस 1 - by, ये है सेविंग फंक्शन। इसको हमें और एलेबोरेट करना है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे उसको, ठीक है। इसकी अभी हमने सिर्फ सेविंग क्या है वो समझा, सेविंग फंक्शन का मीनिंग समझा, उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन देखी। अभी इसके अगले क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो